क्या नाम है आपका? राजबेटी। पति का नाम? रामविलास। कहाँ रहते हो? दिल्ली। आज यहाँ मैनपुरी EM साहब से मिलने आई हो। यहाँ जी। मैनपुरी में किस जगह रहते हो? मैनपुरी में कुसमाखेड़ा गढ़ी। कुसमाखेड़ा थाना जी पड़ता पड़ता है। जी। क्या समस्या है? आप चक्कर लगा रही काफ़ी दिनों से। मेरी समस्या खेत की है। मेरे ससुर जी ने 2015 में हम 2 जनों के नाम किया था, तो मेरे जेठ ने 2019 में ससुर की डेथ होने के बाद अपने नाम करवा लिया और ज़बरदस्ती हिस्सा लेके 1-2 साल खेती की, उसके बाद दूसरे बंदे को बेच दिया। अब दूसरे से तीसरे बंदे पे जा रहा है, तीसरे से चौथे बंदे पे जा रहा है, ऐसे 4 या 5 बार वो खेत बिक चुका है और मैं 2 साल से वकील के चक्कर काट रही हूँ, मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा है। जब मैं पैसे देते देते परेशान हो गई तो मैं लखनऊ गई और मैंने प्रधानमंत्री जी के यहाँ अपना एप्लीकेशन दिया। जी, मुख्यमंत्री जी के यहाँ, सॉरी। तो वहाँ से मेरी सुनवाई आ गई है। अब मैं मैनपुरी में आई हूँ DM जी के पास। कृपया DM जी मेरी सुनवाई करें, मेरे को न्याय दें। मुलाकात हो गई? जी अभी नहीं, मुलाकात अभी नहीं हुई है। आपके ससुर कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। जी। तो तीनों के नाम जमीन थी? नहीं, 2 बेटे के बहुओं के नाम थे। आपके नाम थी? और दौरानी के नाम थे। क्या नाम था दौरानी का? बिमला देवी। ऐसा क्यों किया उन्होंने, आपके जेठ ने? मेरे जेठ ने ऐसा इसलिए किया कि उनके पापा उनको नहीं देना चाह रहे थे। उन्होंने कभी उनको देखा नहीं, कभी उनको रोटी नहीं दी, उनको सताया हमेशा। जो भी उन्होंने अपने जवानी में कमाया वो सारा मेरे जेठ ने रखा और जब उनके खाने का टाइम आया तो उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। कभी उनको रोटी की भी नहीं पूछी, कभी उनकी तरफ देखा भी नहीं है। बाकी मैं बुलाती रही हूँ अपने मायके, मेरे भाई भाभी ने इलाज कराया ससुर का और मैं दिल्ली से आके करती रही जो जितना भी मेरे से हुआ, क्योंकि मेरे भी बच्चे परेशान हैं। दिल्ली में 3 बच्चे हैं, मैं तीनों बच्चों से परेशान हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, मकान नहीं है, कुछ नहीं है। सास ससुर थे तब तक मैं आती थी ससुराल में, अब देवर देवरानी के राज्य में मैं आ भी नहीं सकती हूँ क्योंकि वो हमसे कोई मतलब रखते ही नहीं है। ससुर की कब डेथ हुई? 2018 नवंबर में हुई है, 8 नवंबर को। अब उन्होंने किसी की ज़मीन बेच दी है? जेठ ने बेची है। अपने हिस्से की बेची हुई है? अपने हिस्से की, उनको हिस्सा दिया ही नहीं गया था उसमें। उन्होंने चाचा ससुर का हिस्सा बेचा था 7.5 बीघे। अच्छा जी। तो उन्होंने कैसे बेच दिया आपके हिस्से की? मेरे हिस्से की उन्होंने पता नहीं वकील को पैसे खिलाए, क्या किया मुझे नहीं पता, फोर्जरी करके ही उन्होंने ये काम किया है जी। अब क्या चाहती हो? अब मेरे को मेरा हिस्सा मिल जाए और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस जो मेरा हिस्सा पड़ता है वो मुझे मिलना चाहिए। मेरा घर नहीं है कहीं, मेरे पास कोई और मकान नहीं है, मैं किराए पे रहती हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ, कोई मेरे पास बिजनेस नहीं है।